आप सभी का एस्ट्रो आइज इंडिया में स्वागत है। क्या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है? बार बार व्यापार बदलने पर भी नुकसान हो रहा है, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, आपकी बातों का किसी पर असर नहीं होता है? कौन सा ग्रह है इन सब का जिम्मेदार? आइए जानते हैं व्यापार, बुद्धि और वाणी के देवता बुध के बारे में। साथ ही जानते हैं बुध देवता को खुश करने के कुछ अचूक उपाय। बुध सौर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार बुध को सौर्य मंडल का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और यह बुद्धि, व्यापार और वाणी का एक मुख्य कारक ग्रह है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर सभी ग्रह अपनी क्षमता के आधार पर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे सूर्य कुंडली में जातक की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रह चंद्रमा व्यक्ति के मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसी तरह ग्रह बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह शिक्षा, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, व्यवसाय, मित्र, भाषण, गणित, विक्रय, ब्रोकरेज, पत्रकारिता, बैंकिंग, त्वचा, ज्योतिष, वकील, प्रकाशक और लेखक का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह जीवन में पारिवारिक मामलों पर नज़र रखने के साथ साथ मनुष्य के हास्य और छोटी यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यह ग्रह बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, व्यवसाय, विक्रय और भाषण का मालिक होता है, इसलिए बुध को व्यापारियों का देवता और व्यापारियों का रक्षक माना जाता है। वैसे तो बुध ग्रह एक शुभ ग्रह है, पर इसका नेचर चेंज होता रहता है। यह जैसे ग्रह के साथ होता है वैसा ही खुद को बिहेव करने लगता है। मतलब अगर यह शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ प्रभाव देता है और अशुभ ग्रह के साथ होता है तो अशुभ प्रभाव देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि बुध लाभदायक ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बुध लाभकारी फल देता है। बुध देवता को ग्रहपति या ग्रहों के स्वामी के रूप में भी माना जाता है। ऋषि पराशर ने बुध की वर्णन करते हुए कहा है कि बुध एक आकर्षक काया और कई अर्थों के साथ शब्दों का उपयोग करने की क्षमता रखने वाला ग्रह है। ये दोहरे स्वभाव वाला ग्रह है और मजाकिया शौकीन है। जब बुध शुभ होता है तो यह जातक को बुद्धिमान बनाता है, जिसमें त्वरित समझ और अच्छी प्रतिशोधी स्मृति होती है। यह जातक की मानसिकता, क्षमता और तर्क शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह जातक की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वह इंसान अच्छे डिसीजंस ले पाता है और सक्सेसफुल होता है। ऐसे लोग लेखन, मीडिया, सेल्स, कमीशन बेस्ड बिजनेस जैसे डिस्ट्रीब्यूशनशिप, कम्युनिकेशन, ट्रैवल इंडस्ट्री या ऐसा काम जिसमें यात्रा ज़रूरी है, उन सभी प्रयत्नों में सफल होते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है उनमें वाक्पटुता मतलब बोलने की कला पाई जाती है। वे अपनी बातों को इतने प्यारे तरीके से रखते हैं कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता है और उनकी बात आराम से समझ जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि यार मैं तो यही बात कह रहा था लेकिन आपको समझ नहीं आई और इन्होंने बोला तो आप समझ गए। ऐसा बुध ग्रह की वजह से ही होता है। इसलिए ऐसे आदमी बहुत ही अच्छे सेल्समैन एंड एंकर होते हैं। उनके अंदर कई भाषाओं में महारत हासिल करने की क्षमता होती है। उनके अंदर एक बात ये ज़रूर होती है कि ये कोई भी काम का रिजल्ट बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। जिस जातक का बुध कमज़ोर या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है, वे लोग पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। उनमें एकाग्रता की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। उनके अंदर वाणी दोष मतलब या तो वे धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बिना मतलब का बोलते हैं, उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता, या कई बार बोलने में परेशानी और हकलाने की प्रॉब्लम को भी देखा गया है। ऐसे लोग प्रायः ब्लड प्रेशर,
शुगर, ब्रेन रिलेटेड रोग या स्किन रोग आदि समस्या से पीड़ित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह त्वचा का कारक तथा ब्रेन की नर्वस सिस्टम का कारक भी माना जाता है। जिनका बुध कमज़ोर होता है उनका व्यवहार अपनी बुआ, बेटी, बहन से अच्छा नहीं होता। कई बार ये भी देखा जाता है कि ये अपने जीवन में खुश भी नहीं रहते। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि इनका बुध अच्छा नहीं है। जिनका बुध पीड़ित होता है वो जातक चालाक और शरारती बन जाते हैं। वह जुआरी, झूठे और दिखावटी व्यक्ति होते हैं। वे बातूनी, विलक्षण, असभ्य, असंगत और उद्दंड भी होते हैं। वह अपनी सनक के अनुसार काम करते हैं। उन्हें झूठ बोलने तथा अफवाह फैलाने की आदत हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि बुध देवता को कैसे खुश किया जा सकता है जिससे आपको उनका शुभ फल मिलता रहे और उनके अशुभ फल कम हो सके। यहाँ हमें फिर से ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी फाइनल नतीजे पर आने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिष से कराना बहुत आवश्यक है। बट फिर भी कुछ ऐसे आसान लेकिन अचूक उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। जैसे जिनका बुध कमज़ोर हो उन्हें बुध की पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करके रोज़ 27 बार मतलब 27 टाइम्स ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। कंचकों या कन्याओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा करें या किसी भी पेड़ को लगाकर उन्हें पानी दें। इन शॉर्ट प्लांटेशन करें। अपने बोलने पर यानी कि वाणी पर कंट्रोल रखें। आराम से बोलने की कोशिश करें जिससे आपकी बात सबको समझ में आए। किसी को बुरा ना बोलें, गाली ना दें, अपनी ज़बान को गंदी ना करें, किसी के लिए भी बुरा ना बोलें। हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की चीज़ों को दान करें। हरा चारा गाय को खिलाएं। ग्रीन हैंकी अपने साथ रखें। हिजड़ों को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े या हरा सामान दान करें। जब भी वे आपको दिखें तो कुछ ना कुछ दान अवश्य करें तथा उनका आशीर्वाद लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।